मिला देंगे कि ना मेरा माइंड सेट कर देगा, विरोध वाक़ा में मेरा बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। इस तरह ये प्रभाव के रस्ते में अगर इसकी सत्गुरु प्राप्त किया है, सत्गुरु की शरण पकड़ी है, तो सत्गुरु और परमात्मा का एक है। परमात्मा और सत्गुरु दो एक ही तरीके ना उसकी काटवा नहीं कह रहे। निरंकार शक्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सरकार बन के कितनी बैठी है वक्त तक प्रेसिडेंट के बिना निरंकार के लिए दूरी है और निरंकार के बिना प्रेसिडेंट की मतलब इस करके परमात्मा और सतगुरु हरिजन दोनों एक है, बिल्कुल विचार दोनों एक है। जितना समुद्र की लहर उठी समुद्र की समान, जितना बुलंद की खुशबू है फूल तेरा है, सतगुरु है, खुशबू तेरी है परमात्मा। इस करके फूल चुपोगे ना, जब फूल चुपोगे ना सुनोगे तो खुशबू का जंगल चली जाए। कितना आसान है, लेकिन असि जाप करने आके सब कुछ जानते हुए भी असि फिर कारों तार जिंदगी पूजा करते और दिल की सेटिस्फैक्शन होती है। असि पाठ करें, असि पूजा करें, असि कहने होने वाले और मैं कहती है तो मेरे को जो भाग का काम मैं किसी सब लेकिन अभी देखो जब तुमको नहीं लगाना, अगर सदगुरु जीवन को लगाना हो तो वो हमारा जीव ऐसे वाले मेरी बॉडी तो ज्यादा है नहीं, मेरी बॉडी की सत्व है, वो अपने वर्क मेरी बॉडी को शुरू कर दें इसे करके इतनी नहीं जाना दृष्टि पानी और उसके बाद वो सारे जीवन साधु जीवन ठीक करोगे ना, जीवन समझो, जीवन बुझो, जीवन की मुक्ति कुछ अगर कोई आदमी कहे तू दिए मैंने उम्र नहीं और जब मैं बात में वो तो दिए वो तो दिए होगी, दिए जुड़े होगी। इस्लाम मुक्ति भी जुड़े ही करेगी, बाद मुक्ति की तरह वो माया की नसीब बने गया तो बाद मुक्ति किस तरह हो जाएगी सब। इस करके सब कुछ में जो देखता होता है जिस तरह है उसी उसको फॉलो करो, उसे पकड़ो ताकि जितना परमात्मा से खुलता है एक परमात्मा अकेले चलता रहे, पीछे ना। परमात्मा भी बड़ा बड़ी कोर्स है जिसका पीएचडी इस तरह उस मालिक को मिलता है सफर है जितने टिकट करते जाओ आखिर के नाम मिल जाओ ठीक हो। महाराज जी की वाणी पढ़ ले, महाराज जी ने अपने अनुभव वाणी की शक्ल में रखे और वेद की सत्संग करते असली वेद शास्त्र पढ़ ले जो बड़ा शक्ति मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वेद शास्त्र से अर्थ समझाने वास्ते भी कोई पुरुष चाहिए और वो पुरुष अनुभवी पुरुष चाहिए और अनुभवी पुरुष वही होगा जिसने की कमाई करके भजन भक्ति करके उस चीज को प्राप्त की है वो तो वेद शास्त्र से मतलब समझा सके। जीवन में तोते वगैरह राम करी जाओ उसी पर इस करके किताबों को बंद कर दो अपने अपनी जाते होते चलो किस तरह हर जगह आपने कुछ याद करो महाराज जी की महाराज जी किस तरह करते थे, महाराज जी की एक प्रशंसा किस तरह उसका महाराज क्या करते हैं कि साथ में भी याद करना है कि महाराज जी किस तरह को पसंद करते थे किसको नहीं सी करते उसके मुताबिक चले। एक साढ़े वास्ते की डायरी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कहते हैं हम की करेंगे कि किताब महाराज की कोई गलत याद आएगी, महाराज ने कहीं भी था ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ हल्किया नफ्स दा कुत्ता यारो यह फिर मुड़ के बढ़दा हो, यह फिर बढ़ के बढ़दा हो।
उनको मेंशन किसी बड़े सत्संगी आगे बड़े जीव आगे पर पता है नहीं कि कोशिश करते थे बड़ा प्यार है सामने महाराज जी महाराज हर गाने में जो हमें ये नजर आता है कि इतना तो अगर कोई इतना प्यार है शायद पूरे करते जिन्हें उन्होंने धोए ये सब कुछ जानता है एक दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया जैसे कि मैंने एक थान कपड़े का चाहिए बढ़िया क्योंकि उन्होंने बहुत आगे उन्होंने मेरे जी में लगे हर आदमी जब मैं बड़ा प्रेम करता हूँ महाराज जी मेरे रखा प्रेम नहीं करने पर महाराज मैं कहा हाँ भाई और महाराज ये नहीं करते तू उससे करता क्या उधर मान अपने को ही रखे हैं मैं तो महाराज जी कहेंगे मैं कहा हाँ बिल्कुल 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 लोग भी भागेंगे पैरी देखेगा जब भी पाओगे और साढ़े करके ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ मैं कहती कुछ असि सोचा नहीं कि है ये रोग किस तरह पे ये रोग किस तरह पैदा करेंगे हालांकि सब कुछ साढ़े अंदर भी है उन्होंने भी याद करके क्योंकि गल गोविंद सिंह जी ने क्या ध्यान लिया के किताब दूसरे दिन भी आना चाहिए था गया गया कपड़ा को अच्छा लगा उन्हें प्यार में जनानी होती है कि एक लड़ाई ये तो बड़ा सोने ये तो मैंने मैं आपके गुरु दे रहे हैं गुरु पे मंदिर है तेरे तो बोल रही है इतनी दुकान पे कपड़े होते हैं कहने थे कि कोई यहाँ से जरा मैं क्या है यार फिर तो बाकी तेरे मंदिर करना चाहिए क्योंकि ये एक तो मैं किसको लाऊंगी एक कपड़ा कि तू मैं भी ले आगे जी आदमी और हाथ पीछे आदमी चुप हो जाओ आदमी अगर कमजोर है ना क्या अपनी जनानी के सामने ना माँ के सामने कमजोर है माँ भी छट देगा प्यो भी छट देगा पर जनानी को नहीं छट देगा क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है तो उन्हें भी इसके ध्यान देगा जनानी जनानी में रख लेगा जब जनानी ध्यान रख लिया गुरु साहब ने क्या ध्यान आया कहने मिले नहीं जितने कपड़ा निकालते सीनों तो काटते हैं गंगा को कोई और हल्का ये कपड़ा जनानी ने क्या लेके दो पूछो अल्लाह मेरी कर बादशाह लोग भी अपने मुर्शिद के दरबार में गए जैसे नंगे पैरी अपनी कोई जीव वास्ते जाता है मेरे पुत्र हो जाए तो कोई अमीर दूसरों का कंडीशन लेके जाता है जब बादशाह भी झुकते पहले अपने मुर्शिद दे अगे ते गुरु आप इतनी बढ़िया चीज चाहिए जिसमें देनी होती है कि गुरु उसको पा भी सके खाना पूर्ति ऐसी करते जाए कपड़ा लाइए बीबी दे दी लाइए गोदी दे दी लाइए तो हम कोई कहता नहीं है कि तुसी कपड़े क्यों इस गल के पीछे विचार रखो कि अगर गुरु है ते कोई चीज मंगी है या तुसी अपनी इच्छा ना भी देनी है तो अपने थोड़ी बात चढ़ के दे वो तो है मन कि वाकई ये माता अपने गुरु के देखा जितने आगे पीछे खाना पूर्ति करनी है जो गुरुदेव के पास चल चलो वो चूजा गया यही मेरे अंदर यही तुम्हारे अंदर यही सब जो असि अपने वास्ते चीज खरीदा है क्या असि दूसरे वास्ते खरीदते हैं और चीज नहीं खरीदते और जब गुरु आ रहे तो गुरु के बराबर तो कुछ नहीं अमीर दूसरा देखो सारा अपना सारा जिन्ना सी काफला सी जरा सारा एक जमुना के पीछे निजामुद्दीन औलिया दे युक्ति के पीछे सारा दे और मुर्शिद की जुत्ती ले ली उसने और मैं के मुर्शिद के चलना दे जी हम देखो कितनी दूर की नजर मुर्शिद दी कि निजामुद्दीन औलिया के कोल एक गरीब आदमी आता है मेरी लड़की का ब्याह हो मैंने किया कि मैं तो फकीर आदमी है मैं तो ब्याह कर मेरी जुत्ती के लिए
ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। और कोई अमीर खुसरो आया सी जाते उसमें खुशबू आ रही है कि मेरे मुर्शिद के चरणों की खुशबू आ रही है, पर इससे कितने आ गई। जब कोई किताबें ने चाह पी लगे तो उसे बंदा बैठे सी बच्चे रहते तो वो जो चरण से वो कौन बैठ गए मैं बस ये कहने कि कितना आएगा तो दूर तो आने ये बच्चे की उन्हें क्या है तुझे बोल गया सी कि मेरे मदद कर मेरे कोई ना गया है उन्हें जब दस दिन नाम की गया हमें ऐसा उन्हें क्या चलते अमीर खुसरो ने वो जन्म है उन्हें क्या मेरे दुखने ऊँच ने जाने दे लगे और समाते लगे तेरे सिर्फ एक मंदिर एक गोली उतार को चुमा के निभाने देंगे इसको कहते हैं मान देना इश्क सच्चा। और निजामुद्दीन आगे इंडिया से भी जिस दिन मैं मर गया ना एक बेटी ने और कहेंगे कब्र में निर्णय पहन दिया इस करके दिल तो बाहर बनाओ इसकी तरह क्योंकि ये जी नहीं सके मेरा ज्ञान ही नहीं रहा था कि ना थे वो इश्क से बड़ी तो कोई तार उतरे ऐसी गुरु प्रसाद ना जो जी को हमें लखा करोड़ा में जो कोई जीव जरा है मुर्शिद का इश्क मांगता है मुर्शिद की भक्ति करता है और एक अपने पास लेंगे उसकी दान उसकी प्यार ये स्वाति गुण किसी की कुत्ते गिरती है और जिस अपने उत्ते गिरती है वो न्यारा सा पानी अंदर मनी आ जाती है हाथी जरा है डगमुक्ता हाथी बन जाते हैं मूल पक्षी जरा है अपने मुंह जो फूल है कि वो हाथी की मत्थे के उत्ते मोरी करके वो बीच पड़न जाते डगमुक्ता हाथी जरा सो एक मेरी धारा ने ऊपर उतर दिया है किसी जीव के उत्ते आ जाए तो समझो उसके जीव देखकर जा उसकी कृपा होगी उसकी मेहर सो मैं मन बेचे सदगुरु के बाद इस सेवक के कारण जिनके मन नहीं उसी देने सदगुरु उसी परमात्मा किसने कमा सकते इस करके ये रास्ता बड़ा निर्मल साफ आप तो ही कोई रास्ता जान इसे भी कोई रास्ता बता नहीं दुनिया का बता के भाई कुछ लाभ लेना सस्ता है इतना सौखा मिल जाता है संता को जाके पूछो किस तरह जीवन मरना पड़ता है जीवन मरना पड़ता है यानी अपना मन सदगुरु देंगे ते वो सब शक्ति का मिला के सदगुरु उसके नाम ठीक कर दे और इस दरबार में इतनी क्यों नहीं फैलाओ क्योंकि ओरिजिनल टिपिकल बेसिक जो सत मत है उसका सत्संग ऐसे होता है कि जो दूसरा सत्संग नहीं होता ये नहीं करो तो वो करो तो ये करो त्याग करो धर्म करो दान करो पुण्य करो सेवा करो ऐसे एक क्या करता है कि मुर्शिद की भक्ति करो और मुर्शिद के वजह से करो तब तेरे खा खा गंड यह रजया नाही जन्म गवाए रखा हो जन्म गवाए रखा हो व्यक्ति ने शरीर की स्थापना है पांच हड्डियां ज्ञान दी है आंख कान नाक जीभ और चमड़ी यानी कि सांस फूसकानी है गर्म पानी है ठंडा पानी है ठंडा खट्टा है मीठा है खाना देखते हैं चढ़ते चुनते हैं खाना गला अच्छे भी सुनते हैं दुनिया भी सुनते हैं और 25 प्रकार की प्रकृतियां दिखाई प्रकृतियां की हंसना रोना खाना सोना खुश होना रोला पाना हाय हाय करना चीख मारनी डकार मारना आलस करना भाई हो जानी बाती हो जानी इस तरह की है साढ़े अंदर 25 किस्म की प्रकृतियां ने इसकी कहनी
सुते सुते तिलक जाना, ये सारियां प्रकृतियां साडे शरीर दी। लेकिन कितना खाने ऐसी सवेर को लेकर शाम तक, और उसके बीच में एक बटनी कोई चीज आ जाए तो खाली शुरू कर दे, ये तो शरीर की गलत है। इस तरह तुम मान के देखो, तुम काम कुछ कर रहे हो, मान के तक खुदा गया ये मन कड़ी देने इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि तेरा नहीं दुआ करते बच्चे नहीं मैं नहीं देनी। और एक मन किसी ने इतना ध्यान हो गया कि सारे मौके उठा देंगे, क्या पकड़ लेंगे, ये मन से कितने रंग। और बाहर के अपने रास्ते पिक्चर देखे कितने खुश होते हैं, टीवी देखे कितने खुश होते हैं, कभी थकते भी नहीं हो, मुड़ के टीवी नहीं देखा, या मुड़ के ऐसी रोटी नहीं खानी, या मुड़ के मिठाई नहीं खानी, या मुड़ के ऐसी संसार का भोग नहीं करना, खा खा के नहीं रखते। यानी भोग के भी साढ़े अंदर लक्षण नहीं आती, इतना नफस तब भरया है। और जैसे ऐसी संसारी चीजें भोगते हैं, क्या उससे बात और खुशी होती है अलग, क्या अगर साढ़े अंदर एक चीज परमानेंट भी आ जाए तो कुछ नहीं है, सब बेकार ऐसी बेराग जाएगी, परमात्मा भी आती। सो महाराज जी कहते हैं कि सवेर तो शाम रात तक हंसी साढ़े इंद्रियां भी भोगनियां भी है, मन भी भोग रहे हैं, दर्शन करना क्या है, और खाना भी खा रहे हैं। यानी नफस का कुत्ता किया गया इसमें कि ये बाहर से पूरे रस चक्कर। और क्रोध आदमी के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि क्रोध बोलते ही निकलता है बात, केवल आदमी अंदर ही खराब करी जाए आदमी के बर्तन उसमें कहते अल्सर वो थोड़ा हो जाता है। वो पहला समझी है पहला है पहला है पहला है तो गंदा है गंदा है, तेरे अंदर से अकल ही नहीं है, खराब है। इसमें कहते हैं अंदर सेल्फ रचना करी जाएगी, अपने अंदर एक अल्सर रोता पैदा करते हैं। ऐसी स्थान में भी जितने इतना गंद हो गए उतने उतर जो भारत सच्चा किस तरह बैठे इस करके रोज सत्संग की जरूरत है। रोज तो कोई आ नहीं सकता, अपने घर बैठे सत्संग की किताब पढ़ो ताकि असर पड़े, भजन करो, भक्ति करो, इसके नाम जीवन में अंदर परिवर्तन आता है। कि नाम में ये दुनियादार पे काम नहीं करेगा सारा दिन, और झाड़ू आपने जरा भी ना पड़ो कमरा साफ करने वास्ते तो एकदम करो। देवी इश्क दीक रती यारा, असी अर्श महल विच बड़िए हो, असी अर्श महल विच बड़िए हो। कोई जना में साहब या मानन शेर चटाकी के सामने एक रत्ती इश्क भी मैंने दे, एक रत्ती इश्क भी पना कर देनी पड़ेगी, खत्म कर देनी। यानी अगर वो परमात्मा जी लग जाए और सच्चे नामदारों के अंदर भक्ति जाग जाए, एक रत्ती प्रेम की भक्ति में जो जिसना हमारी जाओ तो तुझे को इंग्लैंड चले जाओ, इस नाम अर्श को भी बड़ी साक्षात करी जाएगी। एक रत्ती की तो बात एक जिन दोनों की चीजें ले आए साल 5 महीने जितना मेरे याद करता है यार वो एक काम लेकर सारे में कर देना और जन्म मरण में निकल नहीं पत्ती संसार में ज्यादा मजबूर नहीं कुछती ये बातें नहीं कुछती थोड़ी बड़ी बातें दुनिया में भी तो बाहर और हर को दुनिया याद करेगा हिंदी कवर पाकिस्तान बनी जानते इतनी बाहर में प्यार में जितनी शक्ति है तो भी कबर में उससे बाहर से पानी नहीं आता। और बड़े फकीर बैठे होते शेरे की भजन भी करते थे और कुछ दाता भी करवाते हुए उसी के पैसे पास थे कुछ आता पास करते लैला मजनू ने देखी जब मजनू
दूर चला गया ते लैला मिली ना, ते लैला उस विरोध में बिठा के मजनू ढूंढी गई और जब वो लग रही कि जाने तक मजनू मिल जाए कि उसके बादशाह बैठा हुआ नमाज पढ़ता भी अपनी बादशाह नहीं किसे ना मुझे किसे वो नमाज खुदाली पढ़ते थे तो सब पैर लग गए वो फिर भी तो देखे नहीं चले बादशाह जो नमाज पढ़ते थे लैला ने किया कितनी याद कर देगा किसी खुदा ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸਦੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ तुम्हारी इतनी शक्ति है जिस समय वीर भजन बंदी करता है और ब्रह्म देश से जाता है उसने सूक्ष्म तत्व साधना अपने आप जल जाएंगे उसको सब को इच्छा है तो बहुत कुछ दिखा लेना है इस तरह ही संसार ही इसकी जगह ही कमांड ना करे उसके अंदर भी कमांड की शक्ति बढ़ जाती उधर ही मुझ जो निकले उठा हो इस कमांड की तरह उसने मजबूर नहीं किया उसी की कमांड किसी भी आदमी को करके उसको लाना और अगर सब कुछ मिल जाए बाबू अगर उसके ऊपर कमांड करते हो तो हम परमात्मा की मिलाते कर दे एक बोतल गंगा जल की उसमें भी थोड़े थोड़े तुम चलाते पानी थोड़े दिनों में देखो कि दूसरे से देखो कि वो ये गंगा जल की बोतल मारना नहीं लेकिन हजारों मन गंग तेरा हर बार देखिए गंगा जल मिलता क्या है लेकिन गंगा बेटी करता है क्या जो बेरखा है उसमें भी सिक्योरिटी छोड़ देंगे बुराइयां देंगे तो छुप जाएंगे और ये गंदगी छुप जाएंगे इस ना जीव जेड़ा है सतगुरु की संगत में जिसके आंदा है बंदगी करता है नाम लेता है सतगुरु उन्होंने बुराइयां को नहीं देखता न्याय किया है न्याय किया वो बस उन्होंने साफ ही करता चलता है साफ ही करता और जीव को पता नहीं सतगुरु के सामने करके ही उस जीव जो है पास लोहे की छूट देना सोना बन इस तरह जीव जो है सतगुरु की संगत में जाल गई सोना बन सोने के बाद उसका रूप बन जाता है उसकी जान समाज लेकिन संसीर नहीं करते जिस तरह पढ़ाई के लिए संसीर नहीं करते हैं वो बड़े टॉप की पोजीशन रहते हैं इस तरह उस माले वाले पास लगते हैं वो माले दिमाग जुड़ जाते हैं ये मेहनत कर ले तो जितना अपने आप को जमा करोगे उतना उसको जल्दी चले जाओगे बिना इश्क कोई बढ़िया नहीं असी यही मालूमी कीती हो असी यही मालूमी कीती हो बिना भक्ति के कोई भी परमात्मा नहीं और भक्ति कुछ भी नहीं करो एक तस्वीर के तो कर नहीं सकते ना केले नहीं कर सकते ना नहीं कर सकते ना पेपर नहीं कर सकते ना किसी किताब की भक्ति कर सकते सानू छाटे वाला बंदा मिलेगा तो नहीं उसकी भक्ति करेंगे और उस ना समझ में भी सकते भक्ति का तमाम का कोई चीज है तो है जीवन संग ये की हरी करने बंद उसके नाम है चुके उसके नाम की कोशिश है उसकी जब भक्ति कराएंगे तब वो मालिक सत्य मिले ऐसा मालिक नहीं मिल सकता
और वैसे भी अगर तुम टटोल के देखो क्या आपको शौक है कि असं मालिक के नाम मिल जाए मालिक को थोड़ा याद करते हो उसने अपने सतगुरु याद कर सतगुरु याद करते हो उन्होंने रचना करते हो उन्होंने याद करते हो उनकी गला करते हो फिर साकार रूप से भी याद करते हो साकार रूप से नीचे करते हो निराकार शक्ति जड़ी है वो भारत के रूप में नीचे इस करके सब ये सही करो लेकिन उस मालिक को मिल जाता है तो संतान हरि संग के यदि फिक्र नहीं पड़ती करेगा हरि हरि क्या है परमात्मा यानी सबको संतान के नाम के लिए अगर तुसी हरि रूठे तो और है गुरु रूठे अगर हरि वो निराकार शक्ति तो नाराज है तो कोई परवाह नहीं गुरु की रुसना चाहिए गुरु क्यों नहीं रुसना चाहिए कि अगर गुरु को मैं मना लागा गुरु बन जाएगा तो गुरु को मनवा देगा आप नहीं नहीं मेरा जीव है मेरा कर शक्ति का ज्यादा जी नहीं सकते दादी नहीं कर सकते बात नहीं कर सकते कादा भरोसा दे दादी कोई वो चीज तो जाने वास्ते ऐसे नहीं है वही चाहिए ना जब वो मालिक सच्चा संत बन के आता है तब ही सब कुछ है इस करके सत्ता तो चीज कोई नहीं जिसने परमात्मा को देखने सत्ता को जाए पर केड़े संता को जेड़े के अंदर का रास्ता बसते हैं बाहर का कोई मंजर कोई डी या कोई ऐसी चीज नहीं ना दे और ना ही खिलाफ के चक्कर में तो सिर्फ पर्सनल जीव हो अंदर का जो भी तरीका बसते हैं या उन्हें टिप्स देते हैं और उन्हें इस तरह संता में नहीं जाना संता में कोशिश करते पावे जे खैर सानू इश्क दियारो असी जावा शोक नू मिलिए हो असी जावा शोक नू मिलिए हो महाराज जी कहते हैं अगर मालिक सच्चा मेरे खैर पावे मेरी चोरी के अपना कृपा भरे पेड़ करे असली उस मालिक के नाम बैठे और उसकी कृपा होने की निशानी की है दर्शन संता के दर्शन होंगे और संत अपने शरण के लैके पहला आप प्रेम करते हैं थोड़े नाम अपनी दृष्टि के नाम प्रेम थोड़े अंदर घुसाते हैं और फिर थोड़े अंदर सब प्रेम पैदा हो जाता है फिर खुद प्रेम का रूप आके थोड़े तो भक्ति करते हैं और अपने नाम मिला जब अपने नाम मिला रहते हैं हरि मिल जाए और हरि का साढ़े वास्ते की रूप है जो माना मिल जाए इस तरह जिन्होंने संता ने वो अंदर की चीज प्राप्त की थी उन्होंने ना गुरु नानक साहब को याद किया है ना कबीर साहब को याद किया है उन्होंने अपने उन्होंने सतगुरु के नाम को याद किया और उन्होंने सूची को याद किया उन्होंने जिस रूप में देखा वो याद उन्होंने अंदर बैठी वही मेर है और इंडिया ओहो बिछड़िया रोज अजल तुम हैसी जो आज तक मिलन ना पाया हो जो आज तक मिलन ना पाया हो संसार से भी आत्मा यही है उस परमात्मा की अंश है जिसका समुद्र के विचों एक लहर होती है और कदों दे ऐसी विषय है जब से उस मालिक सच्चे की रचना संसार की हुई है क्या पता कितनी बड़ी ऐसी कीड़े पतंगे बनी है कई बड़ी पक्षी बने हैं कई बड़ी पेड़ बने हैं कई बड़ी जानवर बने हैं कई बड़ी यक्ष की तरह गंधर्व बने हैं ये मनुष्य योनि सामू मिली है कितनी मुद्दत के बाद पिछले आरोगे अदर से शुरू तो ही पिछले हैं और वो सब मिला है हम
लेकिन ट्रेजेडी यह है कि पहले तो असं उन्होंने याद करते सी, लेकिन जब असं संसार में आए सानू उसकी समृद्धि भुल गई और करार भी भुल गया और संसार के विच डूब गए, संसार के कमाई च रह गए, संसार के टेंशन बढ़ गए, सिर दर्द हो गए, बंधन पै गए, कई किस्म के मुंह माया दे इसके विचों निकलेंगे तब जे कोई साडे तो भगवान पुरुष आएगा सब कुछ विचों कटेगा और सब उसकी याद विच लाएगा। परमात्मा की याद कि कमजोर आदमी के साथ पढ़ नहीं सकता क्योंकि ऐसे बड़े जान पता है कि मन में कितने के स्थूल सूक्ष्म कारण कितने बंधन है उसपे मन ने घेरा पाया है तो पंचों साढ़े नाल चिट्टे है इतना कुछ साढ़े किले के अंदर जिंदगी को किले के अंदर है असि किस तरह उसकी भक्ति करांगे, किस तरह उसको याद करांगे अगर उस मालिक ने घेरा होगी क्योंकि मेमोरी के लिए साडी लॉस ऑफ मेमोरी हो गई हो चुके हैं उस मालिक वो फिर सब पूरे सत्संग सुनाने के नाल जीवन उन्हें सोनेरी आत्मा को जगाता है, ठोकरा मारता है, धोखा देता है, कई प्रकार की कहानियां सुनाता है ताकि सोई आत्मा जी जाके और उस पिता को मेरे को कोशिश करे मेहर तुम इस तालिब वाल जेड़ा भुलिया जुग हजारा हो, जेड़ा भुलिया जुग हजारा हो। सब पुरुष जेड़ा उसने ही करना है ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਮਾਰਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਠੀ और वक्त आ गया ਤੁਹਾਡਾ तब तो सब बोल दे बारे भीखा साहब सी संत भीखा साहब जब 10-12 साल ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ वो बाहर खेलना है ना उन्होंने दो सालों से बैठे एक सी बबन सा एक बुला शाह वो ना कोई चला वो कहने हैं कि सामने को सुन गया मेरी माँ का है नहीं उनके नाम बेटा कहते दूंगा तू बेटा ना कर सामने लाया तो तेरा दूध कटना नहीं वो गया दूध देना सी हो गया ना दो गिलास ले उन्होंने दूध जब दूध पिलाया तो जब घर पहुंचे तो देखा हर पानी की दूध की गिलास दूध कॉलेज दूध बाल्टी दूध ये दूध वो भीखा साहब ने किया ये इतनी दरबारी ये जरूर कोई महापुरुष जी के आए अजय भी कर छड़ के एकदम कर गया लोगों ने पूछा तो साधु जो कहते हैं इसको लेके चाहिए वो जाके उन्हें पढ़ कहने जी बैठ गए थे मेरे को तो काम लेके ही रखी क्योंकि तुझे कोई आम चीज नहीं इन्हें मेरे को पता लगा उससे देते आईन से कारण सब पुरुष खुद जीवन को जेडे उन्हां दी खास गुणा ने ना उन्हां खुद जाके खिंचदा है चाहे सुनने जावे चाहे प्रत्यक्ष दर्शन करे चाहे उन्हां दे घर आ जावे जिस तरह भीखा साहब बुला साहब आए उन्होंने नाम दिया और बुला साहब ने अपना हुक्का पीते हुए काला धागा बांध देता उन्होंने बांध और मुनि साहब ने चिट्टा धागा बांध को बाद में पिता साहब ने आश्रम के नीचे जाके मुनि साहब ने सेवा की थी फिर उसके उन्होंने जल्दी सत्संग करे सब कुछ करे यानी सब कुछ कहने का मतलब है जीवन से इस विसाख की एक सब कुछ होना क्योंकि सदगुरु का तो थोड़े बड़े बन के बैठा रहेगा
कोई जो ये कपड़े नहीं, कोई लेबल नहीं लगाया, कोई बोर्ड नहीं लगाया, टीचर को पता लगे और ये अंदर भी आखिरी में जान सको कि ये आगे मालिक ना किया है। इस करके वही अपने जीवन को इकट्ठे करते हैं या उन्होंने खींच के अपने करते हैं। उन्होंने जाके चाहे उनको ब्रांड कई रूप में सभी को अपने को मिले। इस करके सदगुरु महाराज जी देखो पूरी ही चलते मिला, क्योंकि पूरे जिस तरह आग जिस तरह होता है पूरे इंसान पुराने वक्ता जैसे उस तरह में शाही कराने की पैदा है, उसके बड़े पोसे बड़े हुए, फिर किंग्स कमीशन ने भी सर्विस की थी, फिर अपनी आर्मी की जॉब देखो, अगर यूनिफॉर्म जेडी सी गवर्नर खुद लेके जाता सी राजे के कर्म कीते होने का और सब कुछ चीफ कॉलेज में पढ़े तो एक बस मेडिकल बसे जाके फिर पीछे मुड़ गए क्या कीता कि मैं राजा सी या मैं प्रेम सी या मेरा अपना किला सी या मेरा ये सी वो ना अपने माँ बाप को याद ना और थोड़ी कोई चीज मिलती ना उन्होंने कोई चीज मिलती। इसमें मैंने सही क्या की अपनी बंद नारी उन्होंने लालमा सुनाया, अपने गाना की तो सारे बीच के अपने चलना नहीं चलता और कौन कौन करता बेच देता। और अगर कोई करे चीज तुम्हारा दिया होता तो बताइए कार्ड चिपवाइए आओ सत्संग कर तुम्हारे घर यार असि तेरे वास्ते आए हैं असि तो बैठ के लेक्चर देना। इतने बहुत बड़ी चीज, इतने बहुत बड़ी बाहर व्यक्ति में ऐसा बोलते जाना महाराज जी सरदार साहब आपको क्या काम करते हैं? हमारे इंडियन आर्मी एक्स कैप्टन भाई साहब ने फॉर 5 years और 6 years ऐसा कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा मैं साल का आज तक की सब कुछ नहीं किया मैं साल का गुरुनानक साहब ने किया मैं साल का किया इधर ऐसी सेवता दे सेवता और बाकी ऐसी सेवता की सेवा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ संता में प्यार तो हमारा भी करने इसकी क्यों याद कर दिया क्यों हमने क्योंकि हम बोलते हैं ऐसी चीज हम दे नहीं सकते इंडिया के बीच कितने चलेगा ऐसा सब कुछ नहीं तो फिर वो आज ये मेरी जुबान नहीं कहती मेरा अपना अनुभव कह रहे हैं जिस तरीके का उन्होंने मेरे दर्शन दिए 47 में भी जब की मैं आपको झेल सकती तो पता सी कोई चीज बड़ी मार दी और हर चीज दिखाई उन्होंने पिछले जन्म के संस्कार होते हैं और वो सब कुछ अपनी उठे उठे जाके लगता है और अपने नाम अटैच करता है तब उन्होंने वो मिशन पूरा हो जिस तरह करके हो वास्ते पुत्र तियां है वो माया सब कुछ नहीं है वो अपने उस मालिक को याद करो और ये जीवन और परमात्मा का रूप है उन्हें बहुत ज्यादा रखते हैं उन्हें देखते हैं मुश्किल है अभी बोलते हैं करे मेहर जो से तालब वल जेड़ा पुलिया जुग हजारा हो जेड़ा पुलिया जुग हजारा हो परमार्थ की कॉन्टेक्स्ट लगा होता है वो जिज्ञासु उसमें मेरी योजना बनाना रोज
बड़ा भारी स्कॉलर सी यूनिवर्सिटी का प्रोफैसर सी वो किताबां दे विच जेहड़ियां चीज़ां पढ़दा सी उसको चीज़ां को पढ़ के महसूस होता सी कि ये कोई अंदर की गुप्त चीज़ां ने अध्यात्मिक जेहड़ी अगली मेनू समझ नहीं आ वो कहते जिज्ञासु कि वो जिहड़ा जीव है उस मालक की पिछला संस्कार करते अंदर आंदा पिया है परमात्मा को याद कर रहा है लेकिन उसको कोई राह दिखाता नहीं इस करके उस संस्कार जानता है कि जब समस्त वेदों के सामने आया तो उसने अंदर से चक्षु खुल गए क्योंकि उन्होंने रास्ता दसे जब एक जुबान तो एक चीज का साथ रास्ता ही नहीं पाता ये सारा शरीर साडा जेड़ा है ना मंदिर गुरु प्रसादी देख तो हमें मंदिर दे ये सारा चलता फिरता मंदिर बाहर में मंदिर जाने की जरूरत है किसी जबकि सारी शक्तियां पड़े अंदर एक नौ दरवाजे देवी देवतियां रिटियां सिद्धियां जिन्होंने वो लेके चीज़ा कान से प्यार करता है परमात्मा की चीज़ा का वो सिद्धियां करता है वैसे ही उन्होंने पुरुषों को जानता है उन्होंने सिद्ध है और सिद्धियां प्राप्त करता है अगर कोई जीव बिना मास्टर को सिद्धि हासिल करता है तो वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा और ऊपर शिव नेत्र तो उससे 10वां द्वार है जिससे की मुक्ति का रास्ता है जिससे की मुर्शिद को परमात्मा का रूप समझ के उसकी भक्ति करनी है बंदी करनी है और जिस तरह वो योग साधना सिखाता है उस तरह को एक आत्मा में जन्म मरण का इच्छा लेकिन है कि वह मुक्ति का रास्ता है सब कुछ अंदर ही बात कुछ जो थोड़ा क्रोध अंदर है काम अंदर है लोभ अंदर है अहंकार अंदर है इस तरह ही मुबारक भी थोड़े अंदर है और इसको देखने वास्ते संतान केड़े समझे के अंदर दे पांच मुकामा दे तेजी अच्छा करके सुना दे गल इश्क दी सानू सुता कलब जगाया हो सुता कलब जगाया हो कैंटे में सत्संग हो रही है क्या हम थोड़े मन की अवस्था वो है जो सत्संग को पहला जब उठ के तुसी अपने घर जाओगे फिर रूम पर होगे फिर 15 दिन बाद आओगे फिर बैटरी डाउन होगी फिर प्लग लगाने पड़ेंगे फिर हम चार्ज करते इस करके सत्संग तेरी है ये आत्मा की बात है अगर ये सत्संग भी नहीं सुनता तो वो साकित नर मान जाता है वो मालिक शालिक को कोई नहीं याद करता पानी तो करी क्योंकि वो आत्मा सोना थी फिर वो माया की नींद सो लेंगी इस करके उसको जगाने वास्ते सत्संग के नाल मन की अवस्था भी बदल जाती है और आत्मा जी है विराट हो जाती उठ के असी यार मिलना जेड़ा कल्ब वजूद ना आया हो जेड़ा कल्ब वजूद ना आया हो असी वो माया दी नींद विचों जाग के उस यार उसके विच यार मुश्किल होते हैं सब उसमें मिलना है जेड़ा खुद दुनिया दे विच रह के भी दुनिया तो अलग है वो माया दे विच नहीं आया संसार के अंदर दे साडे वर्गा भी है जैसे जल में कमल निरालन मुर्गाबी निशानी सूरज शब्द भव सागर तरिए नानक नाम जो मुर्गाबी है इसने पर जिन्हें हर पानी के रहने के बावजूद भी उसी ऊपर झुके हुए उस तरह सब कुछ रहते छठे कर नहीं बाकी लेकिन वो संसार में भी घूम रहे तो थोड़े रहते मेरे तो रिश्ते मेरे लिए साड़ी मम्मी है लेकिन अंदरों अपने सदगुरु के नाम जुड़ी उसमें वो माया कुछ नहीं होता वो किसी का नहीं लेते इसमें सब कुछ दे दे वो अपनी उस जात के विच मिलेगी संसार जिस तरह एक आदमी पहाड़ की चोटी पे बैठा है
और उसका मित्र थले खड़ा है तो उसको प्यार के विच आके लैके फिर बढ़ जाए। इस तरह ही सब कुछ भी अपनी दुआ की दुआ को इकट्ठा करने वास्ते संसार में साढ़े वर्गा बन के आते हैं, साढ़े विच रहते हैं और सानू सत्संग सुना के गल्लां सुना के युक्तियां लगा के कई प्रकार का शासन करके सानू अपने नाम ले जाते हैं। भजन मंदिर सेवा करवाते, क्यों सेवा करवाते? तो भाई तुसी कहोगे सेवा क्यों करवाते? किसी साडी तुसी कितनी देर तक